क्या होगा अगर महिलाएं इतनी खूबसूरत हों कि उन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से सरकार को टैक्स देना हो। ऐसा ही था कुछ इस देश में, जहां औरत जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी उसका टैक्स उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन जो औरत खूबसूरत नहीं होगी उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा ही हुआ कुछ ऐना के साथ। वह इतनी खूबसूरत थी कि उससे कुछ भी गलत होता तो कोई उसे नहीं डांटता। एक बार जब खेलते वक्त उससे एक फूलदान गिर गया तो उसके पिता ने उसे डांटने के बजाय प्यार करना शुरू कर दिया। जब वह कॉलेज पहुंची तो सभी स्टूडेंट्स खाने के बाद बिल पे करते थे, लेकिन ऐना के साथ इसका उल्टा होता था। उसका बिल बाकी स्टूडेंट्स में देने की होड़ मच जाती थी। जब वह नौकरी करने गई तो उससे अगर गलती होती तो पहले उसका बॉस तेजी से चिल्लाता, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखता वह बस उसे देखता ही रह जाता। और बाकी लोग जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते तो बाकियों की अपेक्षा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता। उसे कई बार मैगजीन के फोटोशूट का भी ऑफर मिला, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सरकार ने ब्यूटी टैक्स लागू कर दिया। जब वह खाना खाने गई तो बाकी लोगों ने भुगतान कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई कैमरे में उसकी खूबसूरती देखी और 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। ऐना को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब वह पानी भी खरीदती थी तो उसे 20% टैक्स देना होता था। यहाँ तक कि उसकी सैलरी में भी 20% टैक्स कट के उसे मिलता था। वह इससे इतनी नाराज हुई कि उसने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन तभी एक अधिकारी ने उसे समझाया कि इस पूरे देश में वह सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही है। परिणाम स्वरूप वह इस देश की सबसे सुंदर लड़की बन चुकी है। इतना सुनकर वह खुश हो गई। आखिर इस तरह की प्रशंसा किसे नहीं पसंद। उसे राष्ट्रीय ब्यूटी गर्ल घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसने ब्यूटी टैक्स का विरोध करना तो बंद ही किया, बल्कि मीडिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आने लगी। यहाँ तक कि कंपनी में अगर बॉस कोई डील नहीं कर पाते तो उसे भेजा जाता और जैसे ही वह अपने बालों को संवारते हुए हल्की सी मुस्कान देती, डील पर साइन हो जाता। ऐना अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा ब्यूटी टैक्स पे करती थी, लेकिन एक दिन कंपनी में एक और लड़की आई जो 25% ब्यूटी टैक्स देती थी। उसके आने से ऐना की चमक जैसे छीन ली गई हो। उसने फिर से अपने शरीर पर ध्यान दिया और जिम के साथ साथ ब्यूटी पार्लर ज्वाइन किया। कुछ ही समय में उसका ब्यूटी टैक्स बढ़कर 30% हो गया, लेकिन इससे उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फिर एक दिन उसे पता चला कि वह लड़की जो 25% ब्यूटी टैक्स दे रही थी उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब वह उतनी सुंदर नहीं है, जिसके कारण उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होता है।